सो गाइस, एल&टी फाइनेंस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और रिजल्ट्स ये आपके सामने कंसोलिडेटेड डाटा है ये कंपनी के रिजल्ट्स का। और सारी फिगर्स आपके सामने जो है वो करोड़ के अंदर है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। दिसंबर 2025 कॉलम, सितंबर 2024 का कॉलम, 25 का कॉलम, और यह है पिछले साल दिसंबर 2024 का कॉलम। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने दिया है 4578 करोड़ का। ठीक है, ये है कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके बाद अदर इनकम मिला करके कंपनी की टोटल इनकम हो जाती है 4581। सितंबर में थी 4335 और पिछले साल 4105। ये कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट करी है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की जो इनकम है वो अराउंड बनती है आपकी 477 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है। 477 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस बार इंक्रीज दिया है अपनी टोटल इनकम पर। और इसके साथ में कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ बनता है कितना आएगा, अराउंड 12% के आसपास। ठीक है, लगभग 12% कंपनी ने इस साल ग्रोथ दिया है। यानी कि जब आप यहां पर ग्रोथ लेकर के चलोगे तो 12% यहां कंपनी का आएगा। और सितंबर में कंपनी की ग्रोथ थी 7.87% की। यानी कि इस बार कंपनी की जो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ी है, रिवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज के लिए। तो इस बार कंपनी की ग्रोथ बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी के लिए ब्लू टिक हो जाता है, यानी कि कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट यहां पर पहले सेगमेंट में दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपनी के एक्सपेंसेस। खर्चे कंपनी ने इस बार कितने किए, तो ये कंपनी के एक्सपेंसेस 3560 करोड़। सितंबर में थे 3346 करोड़ के खर्चे और पिछले साल 3281। तो कंपनी के एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट आपका आता है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 992 करोड़। एक्सपेंसेस बढ़ने के बाद भी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी स्पेशली अपने प्रॉफिट्स को बरकरार रखा है। तो एक अच्छी चीज यहां पर है, इनकम में भी बड़ा अच्छा जंप कंपनी के, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बढ़िया इंक्रीज दिखाया है। लगभग ये इंक्रीज है 170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और पिछले सितंबर में 988 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट थे। इस बार कंपनी ने 992 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी के बढ़ इसलिए जाते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम पर कंपनी ने जो है नुकसान खाया 28 करोड़ का। वेराज बिफोर टैक्सेस में कंपनी 1020 करोड़ पर खड़ी हो रही थी, बट क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स कंपनी ने वहां पर नुकसान खाया तो इस वजह से कंपनी में वो कट हो जाता है और 992 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जिसके बाद कंपनी की दूसरी ग्रोथ डिसाइड होती है। तो यह है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 738 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। सितंबर में था लगभग 735 करोड़ और पिछले साल था लगभग 625 करोड़ का। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 112 करोड़ का इंक्रीज दिया है अपने प्रॉफिट पर। यानी ग्रोथ कंपनी का कितना आ जाता है वहां पे, तो इस बार कंपनी ने लगभग 18% का ग्रोथ दिया है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। और ये ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी ने आपके सितंबर में कितना ग्रोथ दिया था। ठीक है, तो सितंबर में ग्रोथ कंपनी का था 6% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर 3 गुना बढ़ जाता है। तो रिजल्ट्स कंपनी ने इस बार क्वार्टर 3 में बहुत बढ़िया दिए। कोई भी सेगमेंट कंपनी का वीक नजर नहीं आ रहा है। जहां पर कंपनी ने कुछ भी खराब दिया हो ऐसा कोई सेगमेंट कंपनी में नहीं है। ठीक है, बाकी और कुछ यहां पर कंपनी का है। ईपीएस एक बार देख लेते हैं। सो ईपीएस कंपनी का है, बेसिक ईपीएस कंपनी का 2.94 पर है और 95 पर है। और पिछले सितंबर में 2.94 था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस जो है 2.51 से बड़ा है, 2.95 पर आया। तो ईपीएस पर भी कंपनी ने काफी अच्छा कंट्रोल यहां पर रखा है। रिजल्ट से पहले स्टॉक में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली थी, देख सकते हैं आप यहां पे
रिजल्ट से पहले लगभग एक हफ्ते तक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद वापस से रिकवरी भी स्टॉक ने क्रिएट कर रही है। तो रिजल्ट्स कंपनी के बढ़िया है। ओवरऑल कंपनी की हेल्थ इस बार पहले क्वार्टर से इंप्रूव हुई है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। रीजन फॉर दैट, आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।